गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आप लोग को पीछे के चैप्टर में हमने सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में बता दिया कि कितने तरह के यूनिट मेजरमेंट का सिस्टम बना है। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल कि कोई वैल्यू अगर किसी एक सिस्टम में दिया है तो दूसरे सिस्टम में उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े, यूनिट एंड डायमेंशन, जो मेजरमेंट से रिलेटेड था, तो इस पूरे होल से जो भी हम पढ़े उससे मात्र दो ही तरह का क्वेश्चन आता है। किसी न किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि का वह डायमेंशन पूछता है। और हर परीक्षा में अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई परीक्षा हम दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, 12th क्लास हो, 9th क्लास हो, जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं या अदर कंपटीशन जहाँ फिजिक्स पूछता है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि डायमेंशन से एक क्वेश्चन रहेगा, वो कोई ना कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ देता है। और एक सवाल यही, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि कोई यूनिट किसी चीज का एक सिस्टम में दिया रहेगा और उसका दूसरे सिस्टम में उसका वैल्यू निकाला। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वो सिंपल चीज है, तो आज हम आप लोग को बता देते हैं एक दो या तीन एग्जाम्पल दे करके कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग स्वयं सीख जाइएगा। आइए, हमारा टॉपिक है कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, है ना। यानी कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों का परिवर्तन, यही हमारा आज का टॉपिक हो गया, जिसका हम लोग सीधे एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले हम यह देख लेंगे, जैसे हमारे पास कौन कौन सिस्टम था, FPS, CGS, MKS, एगो था SI। तो कन्वर्सन की जब बात आएगी तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम कन्वर्सन इसी का रहता है, क्योंकि इसमें तो हम बता चुके हैं कि मास, लेंथ और टाइम जो इसमें होगा वो इसमें होगा। अब बाकी सब इसका जो है साइंटिस्ट के नाम पर रहेगा। तो कन्वर्सन ज्यादातर CGS से MKS और MKS से CGS में ही पूछता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग यह समझेंगे कि जो किसी क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहता है तो उस वैल्यू में क्या क्या रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कोई गाड़ी का स्पीड है, हम एग्जाम्पल से सुन, स्पीड दिया है, मान लीजिए कि 500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगर यह बात लिखा है तो इसका दो भाग है, ध्यान दीजिए। एक भाग यहां से यह हुआ और एक भाग यहां से यह हुआ। तो इस भाग में हम देख रहे हैं कि स्पीड का यूनिट दिया हुआ है, यह है यूनिट, और एक भाग में उसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू, मान।
यह मान दे दिया है उसका और यह मात्रक दे दिया है। तो किसी भी चीज का यूनिट जब हम लिखेंगे तो इसमें हमेशा दो पार्ट रहेगा। एक पार्ट सिंपली नंबर रहेगा जो उसका वैल्यू होगा, और दूसरा पार्ट उसका, तो इसको दोनों को शॉर्टकट में ये वैल्यू जो है नंबर कहेंगे, नंबर। तो शॉर्टकट में यहां का नंबर का कैपिटल लेटर एन और यूनिट का कैपिटल लेटर यू है ना। एन और यू को मिला करके यह एक प्रोसेस बनता है, एन यू थ्योरी, एन यू प्रोसेस। यह एन यू प्रोसेस क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक सिस्टम में, अब इसी को हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन के रूप में, इसी क्वेश्चन को हम दे देते हैं। देखिए अब इसको हम क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक कार इज मूविंग विथ ए स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड इट्स स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि मीटर पर सेकेंड में इसका वैल्यू है 500। तो कहता है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में जब इसको निकालेंगे तो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि दिया है किस यूनिट में। देखिए मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है कि मीटर पर सेकेंड, मीटर एमकेएस में दिया है। अब पूछ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है कि सीजीएस में पूछ रहा है। यानी कि हमारा सिस्टम कहां से कहां परिवर्तन हो रहा है, एमकेएस से सीजीएस में परिवर्तन हो रहा है ना। कि जो दिया है यहां 500, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका 500 मीटर पर सेकेंड यह दिया हुआ है। अब पूछता है कि इसी को कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। एकदम सिंपल चीज है कि इस यूनिट का नंबर दे दिया, यानी कि यहां पर अगर हम एन और यू लिखते हैं, इधर में भी अगर हम एन और यू लिखते हैं, तो इधर के नंबर को n1 मान लीजिए, इधर की यूनिट को u1 मान लीजिए। क्लियर। इधर के नंबर को n2 यूनिट को। तो हमारा इस एक तरह से सॉल्यूशन निकालने का यह फॉर्मूला हो गया, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। लेफ्ट में हमेशा उसको रखेंगे जिसमें दिया है, और राइट में उसको रखेंगे जिसको निकालना है। तो यह फॉर्मूला बन जाने से क्या फायदा हुआ, तो आप देखिए अब इसी को लेके चलते हैं। यहीं पर n1 के जगह पर 500, e1 के जगह पर, तो देखिए मीटर पर सेकंड ऐसे है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, पर सेकंड इक्वल टू n2, u2 को जगह पर लिख देंगे सेंटीमीटर बटा सेकेंड। तो यहां पर जो खाली स्थान है वह फाइनली उसको हम क्या माने हैं, n2। इसी का वैल्यू निकाल देना है कि जितना n2 का वैल्यू आएगा वहीं यहां रख देंगे, तब पता चल जाएगा कि 500 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखिए n2 निकालना है, तो सिंपल मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है उसको छोड़ देंगे वहीं पर, बाकी सबको इधर लाएंगे। देखिए तो यहां हो गया 500, यहां हो गया सेंटीमीटर, सॉरी ऊपर में मीटर है, मीटर बटा सेकेंड। और जब है इधर आएगा तो देखिए सेकेंड ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सेकेंड से सेकेंड तो कट गया, अब हमको मीटर और सेंटीमीटर को कटाना है।
कैसे कटेगा? तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर से डायरेक्ट मीटर नहीं कटेगा, यहां पर भी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक लाइन और बढ़ाते हैं, अभी तो 500 जो उसको लेके चलेंगे, मीटर है तो उसको कितना सेंटीमीटर लेंगे, 100 सेंटीमीटर, अब बटा सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या हुआ कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, तो अब यहां पर 500 और 100 में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो। ये N2 का, यहां N2 इक्वल टू लिख देते हैं, यह N2 का वैल्यू आ गया। इसको देखिए 10 के पावर में भी लिखने का तरीका है। मान लो कि हम 5 लिख दिए, तो बाकी 1 2 3 4 को लिखने का तरीका है कि हम 10 के पावर 4 लिखेंगे। फिजिक्स में यह रूल है कि बहुत ज़्यादा जीरो जब आता है तो उसको 10 के इंडेक्स में 10 के पावर में कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है, तो उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो फाइनली क्वेश्चन क्या था कि 500 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अब हम लिख सकते हैं आंसर के रूप में। आंसर क्या लिखाएगा जी, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में जब दिया रहेगा तो इस रूप में, चाहे इस रूप में, या 10 के इंडेक्स में, कहीं कहीं ऐसे भी दे देगा। मान लीजिए कि ये 5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तब 5 को अब 50 भी बना लीजिए, कैसे, इसमें से एगो 10वां के में गुना कर दीजिए, तब 50 हो गया, एगो 10 निकल गया तो पावर 3 हो गया, तब 50 इंटू 10 टू द पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं। लिखने का अपना अपना तरीका है। तो इस तरह से जो N1 E1 और N2 U2 का कॉन्सेप्ट है, उसमें अक्सर जो दिया रहेगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे और जिसको निकालना रहेगा उसको हम लोग राइट में लिखेंगे। तो अब देखिए यह दिया था MKS में और निकल गया CGS में, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि एक पद्धति से दूसरा पद्धति में हम मात्रक को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। A body moving, a body, एक सेकंड, of mass 10 kg is moving with a speed 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड इट्स मोमेंटम इन CGS सिस्टम। तो हमको क्या क्या दिया है, मास दे दिया है और स्पीड दे दी है, वेलोसिटी कहिए, वेलोसिटी कहिए उसको, मास चुकी है तो मोमेंटम निकलना है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिया। यानी कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वह 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो CGS सिस्टम में उसका मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि जो डाटा दिया हुआ है वो हमारा किस में है, तो 10 kg दी, इसमें मास दे दिया है kg में और स्पीड वेलोसिटी दे दिया है मीटर पर सेकेंड, जाहिर सी बात है कि MKS में दे दिया है। तो सबसे पहले मोमेंटम लिख लेंगे, तो मोमेंटम फॉर्मूला आप लोग को मालूम है क्या, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास दे दिया है 10, अब वेलोसिटी दिया है 50, यानी कि 500। यूनिट कैसे लिखाएगा, तो मास का किलोग्राम
अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया। यह एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी से बनाया है। तब मास का हम लोग केजी होता है और वेलोसिटी का अभी लिखबे किए थे, जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का। तो अब हमको इसी चीज को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो केजी ग्राम में बदल जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और सेकेंड तो सेकेंड है ही। तब यहां लगाएंगे N1E1 इक्वल टू N2U2। तो जो दिया है उसको लेफ्ट में, तो कौन दिया है 500 केजी मीटर, इसको बटा में ऐसे लिख देंगे सेकेंड इक्वल टू, जो निकालना है उसको N2 लिख देंगे U2। अब U2 अपने मन से लिख देना है, क्योंकि सीजीएस की बात कर रहा है तो सीजीएस में केजी के बदले क्या होता है ग्राम, मीटर के बदले क्या होता है सेंटीमीटर, और सेकेंड के बदले सेकेंड। लिखा गया। अब हमको फिर वहीं N2 ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कि N2 इक्वल टू है जो बात लिखा है 500 इंटू के जी इंटू मीटर बाई सेकेंड, गुना ऊपर आएगा तो सेकेंड बटा ग्राम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब देखिए सेकेंड से सेकेंड तो कट जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऐसा चीज है कि सभी सिस्टम में उसका वैल्यू बराबर हुआ। अब हमको इसमें कटाना है, तो देखिए हाई मीटर है लेंथ वाला, तो इससे कटाना होगा सेंटीमीटर से। और हाई किलोग्राम है मास द्रव्यमान वाला, तो इस ग्राम से कटाना होगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं 500 गुने। अब यहां देखिए किलोग्राम और ग्राम को कटाने के लिए कौनों एक में कन्वर्ट करना होगा, या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो या ग्राम को ही किलोग्राम। तो ऊपर आसान करना, क्योंकि हम मालूम है कि 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कहा जाता है। तो यहां लिखाएगा 1000, यहां लिखाएगा ग्राम, अब बटा नीचे में ही बच गया ग्राम, यहाँ ग्राम के बदले लिख दिए इनटू, फिर यहाँ बचा है मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो मीटर को लिख देंगे 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर। देखिए हाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, हाई ग्राम से ग्राम गया। अब कितना बच गया 5 पे देखिए कई जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 5 इंटू 10⁻⁷। यानी कि जो N2 का वैल्यू है वो हमारा 5 इंटू 10⁻⁷ आ गया। ठीक, तब हमको कैसे लिखाएगा कि आंसर में क्या लिखाएगा, यहां आंसर लिख देते हैं। क्या लिखाएगा भाई, तो 5 इंटू 10⁻⁷। अब यूनिट यहां लिखे थे क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अभी कौन सी में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम के बदले कौन सी में कन्वर्ट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो वहीं N1 और N2 का कन्वर्सन संख्या में बदल जाता है। तो ये तरीका हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, इस सबका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल, बस यही फॉर्मूला याद रखना N1E1 इक्वल टू N2U2। खाली क्वेश्चन को पढ़ करके यह समझ लेना है कि जो दिया है वो किस सिस्टम में दिया है और जो पूछ रहा है वो किस सिस्टम में पूछ रहा है, बस इतना ही समझना है। बाकी इसी है N1E1 इक्वल टू N2U2, और इसी पर सिंपली सोल्व कर देना है, सिंपली अरिथमेटिक है। ये याद होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर लिखेंगे, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ये सब याद होना चाहिए। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रट जाते थे लोग बचपन में, तीसरा चौथा पांचवा में। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर प्रयोग करके ये निकालना है। तो ये सिंपली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको 8th क्लास में पूछ सकता है, 9th क्लास में पूछ सकता है, 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस तरह से यह जो चैप्टर शुरुआत का था, यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट विथ डिफरेंट सिस्टम, इसमें से मात्र 2 ही तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव में, कि किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का कहेगा आप डायमेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको निकाल लेना है जैसे हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए सीखे थे, और नहीं तो एक सिस्टम में यूनिट का वैल्यू यूनिट दिया रहेगा, दूसरा सिस्टम में उसका वैल्यू पूछ देगा। इस तरह से ये एक ऐसा बेसिक चैप्टर हम लोग इस टॉपिक के साथ ख़त्म किए जो फिजिक्स पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को जानना जरूरी था। अब हम फिजिक्स का जो मूल चैप्टर है जहाँ से कि
नोट्स भी बनाना जरूरी हो जाता है, हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो अब हम फिजिक्स को 2 भाग में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड पढ़ना होगा। वो एक भाग हो जाएगा। वह अक्सर 9th क्लास और 11th क्लास के विद्यार्थी इसका टॉपिक को पढ़ेंगे। और एक भाग पढ़ाएंगे जिसमें कि लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, वो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए होगा। जो भी टॉपिक अब बताएंगे, बहुत सारा कमेंट आया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने लोगों को कमेंट आया तो उसमें कुछ कहना है कि बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उनका कहना था कि हम लोग को हिंदी माध्यम में चाहिए। तो एक जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसका एक क्लास हिंदी माध्यम का भी दे दूंगा और सेम टू सेम उसी क्लास का इंग्लिश में भी दे दूंगा, और आप लोग इत्मीनान से दोनों भाषा में जिसमें अच्छा लगे आप पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत लोग का कमेंट आया है कि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, तो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होता है। तो उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी कुछ ना कुछ हमको टिप्स देना है, ताकि कम समय में कैसे अच्छे ढंग से तैयारी हो सके, और कौन सा ट्रिक अपनाएंगे तो अधिक से अधिक सब्जेक्ट में नंबर आएंगे, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे कि कम समय में हमारा अधिक से अधिक क्वेश्चन सुलभ हो जाएगा। इन सारी बातों को भी मैं एक अलग से क्लास लेकर के आप लोगों को बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी, चाहे आपका वो एकेडमिक लेसन का हो या किसी कंपटीशन का हो, सबका परीक्षा फेस करने का, परीक्षा में compete करने का, परीक्षा में सक्सेस होने का जो उपाय है, जो ट्रिक है, वो हम आपको एक लेक्चर के माध्यम से बता देंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, और आप जहाँ भी पढ़ते हो, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हो, किसी कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ते हो या अपने स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते हो, आप वहाँ पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी की आदत आप जरूर डालिए। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की क्लास में बढ़ते जाएंगे, आपका सेल्फ स्टडी 80% साथ देता है, और 20% में ही आपका कोचिंग, आपका नोट्स, आपका यूट्यूब, आपका। तो सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका है, उसका भी एक हम लेक्चर बनाएंगे आपको, और सेल्फ स्टडी करने का एक तरीका बता देंगे, ताकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए, स्टडी करने के लिए आपको इंटरेस्ट आता जाए, और जब इंटरेस्ट आता जाएगा तो सब्जेक्ट आपको समझने में आसानी होगी, और आपको आगे चल करके ये कंपटीशन की तैयारी में या आगे के क्लासों में बहुत काम आएगा। आज इस टॉपिक को ख़त्म हम लोग कर दिए, जो बेसिक टॉपिक था, जो हर क्लास के बच्चों को पढ़ना था। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।